हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा भक्ति गुरु चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति की धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है, बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज में खुशहाली ही खुशहाली थी, समृद्धि ही समृद्धि थी। राजा काफी दयालु थे। उनके राज में एक ब्राह्मण था जिसका नाम हरिदास था। वो काफी तेजस्वी था। उसका विवाह गुणवती से हुआ, जो बहुत ही सुशील, धर्मवती, पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, दान धर्म सभी प्रकार की किए। अतिथि सेवा को ही अपना धर्म मानती आई। ऐसे ही हंसी खुशी ईश्वर की उपासना करते हुए जब वो वृद्ध हो गई तो और उसकी मृत्यु हो गई। यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पे धर्मराज विराजमान थे और उन्हीं के पास चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और वे लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचते हैं। गुणवती ने उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत तो हुई, लेकिन मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा तो वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके मुख मंडल में थोड़ी सी उदासी भी छाई थी। ये देखकर गुणवती ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी क्यों छाई है? कृपया करके इसका कारण बताइए। मुझसे क्या भूल हो गई है? यम धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना किए, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते गुणवती ने क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे यह उपाय बताएं कि मैं सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपया करके उपाय बताएं। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा है कि पृथ्वी पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनाना चाहिए। एक दिन भी पूजा कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के 10 नियम का पालन करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना, संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखो, सभी को क्षमा करो, चोरी और अन्य दुष्कर्म काम कभी मत करो, मानसिक शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष और स्त्री से बचाकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखो, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, बुद्धि को पवित्र रखो, पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष कथा नियम सुने, दान पुण्य परोपकार करो। अगर अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करो। अपने समर्थ से मेरी एक मूर्ति बना के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा कर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा जरूरतमंद गरीबों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि दान करें। हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत करूं, इस व्रत का प्रचार कर लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए।
गुणवती ने धर्मराज से वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा, हमें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्म के नियमों का पालन भी करना चाहिए। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति